Assalamu alaikum students. Today we will start our lecture. Long question number 1, sources of ideology. We have done first point, common religion, and today we will start our lesson with second point, common political objectives, मुश्तरका सियासी मकासद. बिकॉज ऑफ कॉमन पोलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स, मुश्तरका सियासी मकासद की वजह से मैनी नेशंस ऑफ द वर्ल्ड स्ट्रगल्ड फॉर देयर इंडिपेंडेंस. दुनिया की बहुत ज़्यादा कौमों ने अपनी आज़ादी के लिए कोशिश की. अगर हमारे मकासद, सियासी मकासद सेम होंगे, कॉमन होंगे, तो तभी हम जो है वो कामयाब कौम बन सकते हैं. विद द अराइवल ऑफ द ब्रिटिश, अंग्रेज़ों की आमद के साथ, द कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी इमर्ज्ड इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. जब अंग्रेज़ बरसगीर में आए तो जमहूरियत का तसव्वुर भी बरसगीर पाको हिंद में उभरा. जमहूरियत का कंसेप्ट जो है तब पैदा हुआ. जमहूरियत का मीनिंग है, डेमोक्रेसी मीन्स कि पब्लिक जो है, जो कॉमन मैन, कॉमन पर्सन को अपनी राय का इजहार करने का मौका होता है, वो फ्री हैंड अपनी राय पेश कर सकता है. इन विच गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स, जिसमें हुकूमती नुमाइंदे, वर टू बी इलेक्टेड बाय वोट्स, जिसमें हुकूमती नुमाइंदों को इंतखाब किया जाता है वोट के ज़रिए. जैसे कि हमारे मुल्क में है, जब कोई वज़ीर आज़म, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर की सीट पर इलेक्ट किया जाता है तो उसके लिए पहले वोट डाले जाते हैं. तो यही डेमोक्रेसी है. द मुस्लिम्स वर इन मिनॉरिटी बाय पॉपुलेशन इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. बरसगीर पाको हिंद में मुसलमानों की तादाद बहुत कम थी. मिनॉरिटी बहुत कम, इंतहाई कम. देयरफॉर, इसीलिए, द शेयर ऑफ द मुस्लिम्स इन द गवर्नमेंट वाज स्मॉल, इसीलिए मुसलमानों का हिस्सा भी हुकूमत में बहुत कम था. जब मुसलमानों की तादाद कम थी तो मुसलमानों को हुकूमत के लिहाज से, हुकूमती लिहाज से उनके पास इक़्तिदारात भी बहुत कम थे. द आइडेंटिटी ऑफ द मुस्लिम्स स्टार्टेड टू इमर्ज, मुसलमानों की शनाख्त जो है वो उभरने लगी ड्यू टू द कॉन्शियसनेस गिवन बाय द न्यू पॉलिटिकल सिस्टम. जो नया सियासी निज़ाम मुतारिफ हुआ, उस वजह से मुसलमानों की शनाख्त, मुसलमानों का तशख़्ख़ुस उभरने लगा. इस शऊर की वजह से, नए सियासी निज़ाम के शऊर की वजह से मुसलमानों के तशख़्ख़ुस उभरने लगा. थर्ड पॉइंट, कॉमन एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, मुश्तरका तलीमी मकासद. कॉमन एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स are also the source of a nation's ideology. मुश्तरका सियासी मकासद किसी भी कौम के नज़रिए का हिस्सा होते हैं, किसी कौम के नज़रिए के माखिज़ होते हैं. आफ्टर द ऑक्यूपेशन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, बरसगीर पर कब्ज़े के बाद, द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड अ सिस्टम ऑफ एजुकेशन. अंग्रेज़ों ने एक निज़ाम, तलीमी निज़ाम मुतारफ़ करवाया. इन विच द इंग्लिश लैंग्वेज हेल्ड द सेंट्रल पोजीशन, जिसमें अंग्रेज़ी ज़ुबान को मरकज़ी हैसियत हासिल थी. अब हमारी जो नेशनल लैंग्वेज है वो उर्दू है और हमारे ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू है, और उर्दू को सेंट्रल पोजीशन जो है वो उसका दर्जा मिला गया है. इसी तरह ब्रिटिश ने सेंट्रल पोजीशन जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज को दी. द मुस्लिम स्कॉलर्स रिएक्टेड टू इट, मुस्लिम उलमा ने इस पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया. एंड डिक्लेयर्ड द लर्निंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज वाज अगेंस्ट इस्लाम, और इस बात को वाजिया किया कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है, इंग्लिश ज़बान जो है वो इस्लाम के ख़िलाफ़ है. मोस्ट ऑफ द मुस्लिम्स रिजेक्टेड द न्यू सिस्टम ऑफ एजुकेशन, बहुत से मुसलमानों ने तलीम के इस नए निज़ाम को रद्द कर दिया, उसके ख़िलाफ़ हो गए. इट ऑल हैपेंड ऑन द बेसिस ऑफ एन आइडियोलॉजी. क्यों वो उन्होंने एहतजाज किया, क्यों उसके ख़िलाफ़ हो गए अंग्रेज़ी ज़बान के? उसका एक नज़रिया था, एक नज़रिए की वजह से वो उस चीज़ के ख़िलाफ़ हो गए. और वो नज़रिया क्या था? एंड दैट वाज द आइडियोलॉजी ऑफ इस्लाम, और वो नज़रिया इस्लाम था. पॉइंट नंबर 2,
and 3 for learn and for written work.